वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन? देखो एग्जाम में यहाँ से थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी आ जाता है और दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेम से समझ पा रहे हो क्या? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर है कि किसी को ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ से लेंथ का कम हो जाना। एक्चुअल लेंथ जितनी है ना, पर वो हमें उतनी नहीं दिखाई देती, कम लेंथ दिखाई देती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या सच में ये पॉसिबल है? क्योंकि लेंथ तो एक तरह से हम बात करें तो एब्सोल्यूट होती है। किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ 5 मीटर है तो वो 5 मीटर फिक्स है, उसका लेंथ कम थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो एब्सोल्यूट होती है। अभी तक हमने यही पढ़ा है ना। बट एसटीआर के अकॉर्डिंग यदि कोई ऑब्जेक्ट लाइट के वेलोसिटी के बराबर या फिर उससे कंपेरेबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का लेंथ उसके एक्चुअल लेंथ से आपको कम दिखाई देगा। इस फिनोमेना को ही हम लेंथ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। आइंस्टीन ने एसटीआर में इस फिनोमेना को सच में एक्सप्लेन करा है। रियल लाइफ में नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो भी व्हीकल्स हम यहाँ पर रियल लाइफ में यूज में लेते हैं उनका वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी है, उससे कंपेरेबल वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। लाइट का वेलोसिटी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज दिस पॉसिबल कि नॉर्मल व्हीकल का ये वेलोसिटी हो? नहीं है ना। तो इसी वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि यार रियल में किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ से लेंथ कम हो जाता है क्या? यस, एसटीआर में ये पॉसिबल है क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाई स्पीड से मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर या फिर उससे कंपेरेबल हो जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को कोई एक अनदर ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो रेस्ट पे जो ऑब्जर्वर है ना, इसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ इसको कम दिखाई देगा। जितना ज्यादा इसका स्पीड होगा लेंथ कंस्ट्रक्टेड उतनी ही दिखाई देगी, इस जो रेस्ट पे ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है ना। इसी फिनोमेना को हम लेंथ कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो एग्जाम में यदि 2 मार्क्स में आता है तो आपको लेंथ कंस्ट्रक्शन डिफाइन करना और उसका फॉर्मूला भी राइट डाउन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज अ फिनोमेना इन आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच स्टेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड। यहाँ पे कीवर्ड पकड़ना आप। कीवर्ड क्या है? एट अ वेरी हाई स्पीड, स्पीड close to the speed of light which is 3 × 10⁸ meter per second appears shorter in the direction of motion। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में वो शॉर्टर दिखाई देगा टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। किसको? जो कोई एक अनदर ऑब्जर्वर है जो रेस्ट पे है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है। ये ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को एक अनदर ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है वो ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये इसको क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि यदि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब तो इसका एक्चुअल लेंथ जो है वो का वही दिखाई दे रहा है। बट जैसे ही ये मूव करना शुरू करता है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ, एक्चुअल जो लेंथ है उससे ये छोटा इसको दिखाई देता है। इसी फिनोमेना को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से एग्जांपल हमने ड्रॉ करा है और यहाँ पे लिखा भी है ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन अर्थ appears contracted in length। लेंथ इसको छोटी दिखाई देती है यदि इसका स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब यहां से क्या फैक्ट निकल कर आए? द फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव, जितना ज्यादा फास्ट ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका लेंथ उतना ही ज्यादा छोटा दिखाई देगा। सो द फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव्स द मोर इट्स लेंथ अपीयर्स कंस्ट्रक्टेड। उतनी ही ज्यादा छोटी लेंथ उस ऑब्जेक्ट की दिखाई देगी। एंड एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कम नहीं होता है। ये 5 मीटर का है तो एक्चुअल में इसका लेंथ 5 मीटर ही होगा। बट ये जो अनदर ऑब्जर्वर है, यदि ये हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो इसको ये छोटा दिखाई देता है, बट होता तो वही 5 मीटर का ही है। ठीक है। सो सेकेंड फैक्ट क्या बोलता है? द ऑब्जेक्ट्स want proper length does not change। The contraction in the contraction is seen only by an another या फिर by an external observer। ये एक्चुअल लेंथ उतना ही है बट ये जो अनदर ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए ये लेंथ इसको छोटी दिखाई देगी। ठीक है। सो दोनों ही फैक्ट आपको समझ आए तो फॉर्मूला राइट डाउन करो। फॉर्मूला क्या है? L = L0 अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एल यहाँ पर ये जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, लेंथ मतलब कॉन्ट्रैक्टेड छोटी वाली जो लेंथ है, ठीक है, वो है। एल नोट एक्चुअल में इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है तो 5 मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो वो एल नोट यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ या फिर प्रॉपर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। एल कितना कॉन्ट्रैक्शन आया है उसको रिप्रेजेंट करता है। 1 माइनस वी, वी यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, और सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। सो फॉर्मूला इज एल इक्वल टू एल नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो नाउ अब इसको डेराइव भी कर लेते हैं हम। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। सो नाउ इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करे हैं। वन इज द एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड इज द एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एट टी इक्वल टू 0 टाइम पे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑरिजिन क्या है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। नाउ एट टाइम टी एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डायरेक्शन के अलोंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है विच इज ए बी। क्या है ये, ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है। सो नाउ अब इस ऑब्जेक्ट को हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करें तो यहां से इस ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है x1, और इसके ऑरिजिन से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x2 है, ठीक है। तो बेटा मैं ए बी का डिस्टेंस पूछूं कि ये ए बी का लेंथ कितना है, देखो यहां से यहाँ x1 और यहां से यहाँ तक कितना है, x2 है। तो अंडरस्टूड है ना, अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ए बी है उसका डिस्टेंस कितना आया, x2 माइनस x1, ठीक है। दिस इज x2 माइनस x1, और इसे हम बोलते हैं एक्चुअल लेंथ विच इज एल नोट। क्या बोलेंगे, एल नोट, ठीक है। नाउ सिमिलरली अकॉर्डिंग टू एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ प्राइम से ए तक का डिस्टेंस है x1 प्राइम, ठीक है, और ओ प्राइम से बी तक का डिस्टेंस है x2 प्राइम, ठीक है। तो एल आपका कितना आएगा, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम अकॉर्डिंग टू एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो नाउ ये दोनों डायग्राम आप बनाओ और इसके बाद ये लिखो एल नोट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज x2 माइनस x1 एंड एल इक्वल टू कितना होगा, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, ठीक है। अब चल जाओ आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंप्लीट डेराइव कर रखा है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो बाय यूजिंग द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन x कितना निकल कर आता है, x प्राइम प्लस वी टी प्राइम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमने डेराइव कर रखा है ना। तो अब x ये है तो x1 और x2 हम बता सकते हैं कैसे, x1 प्राइम हो जाएगा और x2 के लिए x2 प्राइम हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को हमने x1 और x2 के फॉर्म में लिख लिया। x1 कितना है, x1 प्राइम प्लस वी टी प्राइम, इट्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। Similarly, x2 equal to x2 prime plus vt it's divided by under root 1 minus v square upon c square। के इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यस पुट कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 1, सो बाय इक्वेशन 1 बताओ आप मुझे एल नोट कितना आएगा बेटा, एल नोट है आपका x2 माइनस x1 विच इज x2 प्राइम प्लस vt इट्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। माइनस ऑफ x1 इज x1 प्राइम प्लस का vt प्लस वीटी का प्राइम इट्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है तो थोड़ा सा इरेज कर दो। देखो इधर अब इसको सिंप्लीफाई करें हम तो एल नोट इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो x2 प्राइम प्लस वी टी माइनस x1 प्राइम माइनस ऑफ वी टी प्राइम इट्स डिवाइड बाय, दोनों जगह सेम है तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो एल नोट कितना आया, ये कैंसिल आउट, इट मीन x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इट्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बाय इक्वेशन नंबर 3, बाय इक्वेशन नंबर 3 क्या ये l ही है क्या, यस l कितना है आपका x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, तो हमने इसको l से रिप्लेस कर दिया 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कि लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन कितना आया विच इज l ना, तो l कितना आया अपना l नोट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। छोटा सा डेरिवेशन क्या यूज में लिया, सिंपल हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला इक्वेशन यूज में लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो L है दिस इज स्मॉल स्मॉल एल नोट,